हेलो एवरीवन, वेलकम टू निट विद किरण। तो ये देखिए, जो मैं आपको कमिंग सून में कम्युनिटी में मैंने आपको पोस्ट डाली थी, ये वाला सॉक्स हम लाने वाले हैं। तो ये बनकर तैयार हो गया है। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल आप देख लेंगे। तो ये देखिए, ये है वर्धमान की विंटर शाइन वूल है ये, और 3 प्लाई होती है, थोड़ी सी पतली होती है। और ये 10 नंबर की मैंने इसके लिए सिलाई ली है। 3 सिलाई क्यों ली है? क्योंकि हम फंदे 2 सिलाई में डालेंगे और तीसरी से बुनाई करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैंने ये 3 सिलाई किस लिए ली है? देखो, क्योंकि अब हमने इसमें दोनों तरफ को फंदे डालने हैं। तो ये सिंपल हम इसमें ऐसे 2 तरफ सिंगल धागा लेंगे और सिंपल फंदे डालेंगे। 8 फंदे। ये मैं इधर को लंबा धागा क्यों ले रही हूँ वो मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। ये धागा इधर को लंबा रखना है ताकि वो 8 फंदे हम एक बार इससे बना सकें। तो देखिए, थोड़ा सा ये टेक्निक इसकी अलग है, थोड़ी सी स्टार्टिंग में ये आप समझ जाएंगे। वैसे इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने लाइव में बताया था। इसको आप डबल फंदे से भी डाल सकते हैं। जो डबल फंदे हम डालते हैं, मैंने बॉर्डर चैनल पे उसकी वीडियो शेयर कर रखी है, तो उससे भी हम इनको डाल सकते हैं। वो ज़्यादा इजी होते हैं, मतलब मुझे इजी लगते हैं, आपको शायद टफ लगेंगे, क्योंकि उसमें फिर दोनों तरफ फंदे आते हैं, दोनों सिलाई में, एक सीधा और एक उल्टा, बिना बुना हुआ सीधा बुना हुआ। तो फिर उसको 2 सिलाई में, ऐसे 2 सिलाई में अलग अलग करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। पर मैंने इसको इजी करने के लिए, और ज़्यादा इजी करने के लिए ये तरीका निकाला है। मुझे ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मुझे ये किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि वो बहुत टफ तरीका है जो उन्होंने बता रखा है, थोड़ा सा इसको इजी करके बताओ। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसको इजी कर सकूं। 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो मैंने 8 फंदे डाल लिए ये। अब देखो क्या करेंगे, इसको सिलाई को ऐसे ट्विस्ट करेंगे, ऐसे ट्विस्ट करा, और जो अभी ये गोले में लगा हुआ धागा है, इससे इसकी हम बुनाई कर लेंगे। और बुनाई कैसे करेंगे? उल्टे उल्टे फंदे। बुनाई कैसे करेंगे? उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं किया, देखो ऐसे सिलाई घुमा दी, अभी निकालनी नहीं है सिलाई। ये देखो ऐसे उल्टे फंदे से हम इसके बना लेंगे। ऐसे 8 फंदे हैं ये देखो। तो फंदे थोड़े ढीले होंगे आपके पास, तो बनाने के लिए इजी हो जाएंगे। ऐसे हम बना लेते हैं इनको, 8 फंदों को। ये देखो तो ये 2 सिलाई में आ गए फंदे। अब ये देखो उल्टे बनाए मैंने, ये 8 फंदे ये हो गए और 8 फंदे ये हो गए। तो ये ऐसे दोनों तरफ चलेगा। अब देखना, ये देखो। तो जिनकी ये वीडियो थी, जिन्होंने मुझे भेजी थी ये रिक्वेस्ट, उसमें ये बीच से सेंटर से बना हुआ था, और ये फिर ऐसे दोनों तरफ, आप चाहें तो वैसा भी बना सकते हैं। ये देखो ऐसे, फिर ऐसे दोनों तरफ को बनेंगे, 8 फंदे इधर 8 फंदे इधर, फिर बीच के फंदे उठाएंगे। पर मैंने इसको थोड़ा और सिंपल करने के लिए क्या किया, मैंने ये वाले 8 फंदे फिर नहीं बुने हैं। मैंने जो ये 8 फंदे बुने हैं अभी, मैं इन्हीं को अब चलाऊंगी ऐसे लंबाई में। उससे बस इतना फर्क आएगा कि जो वो सेंटर में आ रहा था यहाँ पे निशान, वो नहीं आएगा। वो हल्का सा अगर दिख रहा होगा तो यहाँ आएगा जहां से स्टार्ट किया था। ये देखो, ये यहाँ पे आएगा, वो सेंटर में नहीं आएगा। उसमें सेंटर में आया हुआ था, पर वो तरीका मुझे थोड़ा और टफ लगा, तो मैंने इसको थोड़ा सा इजी किया कि दोनों तरफ बुनने से अच्छा है इसको इधर 8 फंदों को, इधर 8 फंदों को, मैं एक ही तरफ को बुनती हूँ। तो अब मैं इनको ही बुनूंगी जो मैं अभी बुन रही हूँ। ये मैंने धागा किस लिए रखवाया आपसे, इससे हम एक सिलाई इसमें बाद में बुनेंगे, इसी वाले में जो छोड़ रखा है हमने, ये वाला। अब आप चाहें तो इनको यहाँ सिलाई में रखें, या फिर स्टिच होल्डर पे। स्टिच होल्डर नहीं है तो सेफ्टी पिन पे इनको उतार लें अलग से। इनको हम यहीं छोड़ेंगे अभी। पहले हम ये 8-10 सिलाई डालेंगे, इसमें काउंट कर लेंगे कितनी है। 10 सिलाई है, 10 11 है, तो 11 होगी मेरे ख्याल से ये। तो यहाँ से हम बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। 11 रोज सिलाई नहीं है, 11 रोज है सिलाई, तो मतलब 22 हो जाएगी। सिलाई दोनों साइड काउंट होती है, सीधी भी उल्टी भी। तो हम ये 11 रोज निकालेंगे और उल्टी उल्टी निकालेंगे, क्योंकि मैंने पहली सिलाई ये देखो उल्टी बनाई है ये वाली। अब इसको भी हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, इनको छोड़ देंगे हम सिलाई में और इनको बनाते जाएंगे। अब ये पहला फंदा हम ऐसे सीधा निकालेंगे और बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बनाते जाएंगे। एक बार आपको थोड़ा सा लगेगा कि
थोड़ा सा ट्रिकी है, बस जब आप इसको बनाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे तो आपको इजी लगेगा। और जब कोई चीज़ का हमारे पास आउटपुट बन के आता है तो फिर हमें उसको देख के बहुत खुशी मिलती है। ये देखिए, ऐसे हम इसको बनाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। ये हमने 11 रोज़ निकाल लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 रोज़ हमारी हो गई हैं। 11 रोज़ मतलब 22 सिलाइयाँ, सीधी उल्टी दोनों काउंट करेंगे तो ये उल्टा उल्टा बना हुआ है। ये देखो दोनों तरफ उल्टा उल्टा बना हुआ, तो ये इस तरह का बनेगा। अब हम ये बीच के फंदे सारे उठा लेंगे और उल्टी सिलाई में उठाएंगे। अभी देखो मैं उल्टा बनाते हुए आ रही हूँ, तो ये ऐसे उल्टे उल्टे बना के मैं यहाँ तक उठा लूंगी। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो जो ये लास्ट हमारे फंदे बचे हुए थे, ये देखो जो मैंने शुरू में आपको दूसरी तरफ बताया था कि धागा हमने क्यों छोड़ा है, यहाँ हम एक सिलाई उल्टी उल्टी निकाल लेंगे ताकि ये इस तरफ को आ जाए। ये देखो अभी यहाँ पर आ रहा है ये इस तरह से, तो ये बिल्कुल अटैच है। तो ये दूसरी सिलाई बुनेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर को आ जाएगी, और फिर उस तरफ से भी हम इनको अटैच कर लेंगे एक ही सिलाई में। आप इनको सेफ्टी पिन पर भी उतार के रख सकते हैं, और मैंने इसी सिलाई में छोड़ रखे थे, और इस टाइम पे इनको दोबारा सिलाई में उतार के फिर आप बना सकते हैं इनको। ये जब हम फंदे लगाते हैं और उनको बुनते हैं तो वो थोड़े से टाइट हो जाते हैं, तो ये वो वाले फंदे। ये देखो अब ये यहाँ अटैच हो गई। ये देखो अब ये थोड़ा सा ऊपर आ गया यहाँ से। अब हम यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। जिसको इससे टफ लगे सिलाई से उठाने फंदे, वो क्या करेंगे, एक क्रोशिया ले लेंगे और क्रोशिया से उठाएंगे। ऐसे वो क्रोशिया से उठा लेंगे, और जिनको फंदे उठाने आते हैं वो इजीली उठा लेंगे। ऐसे ऐसे डालेंगे और ऐसे क्रोशिया से खींच के ऐसे फंदे को सिलाई पे चढ़ा लेंगे। ऐसे 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 उठाते जाएंगे। देखो एक और ये दो, ऐसे उठाते जाएंगे और सिलाई पे ऐसे चढ़ाते जाएंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे क्योंकि हम उल्टे फंदे उठा रहे हैं। ये मैं उल्टे फंदे क्यों उठा रही हूँ, क्योंकि ये बुनाई अभी उल्टी उल्टी चलेगी। नहीं तो आप इनको सीधे उठाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे आपको थोड़ा सा बुनाई में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये 8 फंदे आपको उल्टे बनाने पड़ेंगे, और अगर हम ये सीधे उठा लेते हैं तो ये बीच के फंदे आपको सीधे बनाने पड़ेंगे। ज़्यादा फर्क कुछ नहीं आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सीधे उठाना चाहते हैं तो सीधे उठा लेंगे, आएगा वो भी ऐसा ही, दोनों तरफ सीधा सीधा बनाएंगे। बस बुनाई करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 8 फंदे उल्टे बनाने पड़ेंगे और ये बाकी के फंदे सीधे बनाने पड़ेंगे जो बीच के आएंगे हमारे पास। 18 19 20 21 जितने भी आएंगे ये अभी उठा लेते हैं। वैसे हमने 11 रोज निकाली है ये, तो हमारे पास ये 11 ही फंदे आएंगे। फिर हम उनको यहाँ से इंक्रीज करते हुए जाएंगे, तो 19 20 जितना आपको ये चाहिए चौड़ाई, उतना आप उनको फंदों को बढ़ाएंगे पैर के हिसाब से। ये बॉर्डर तो आप 8 फंदे का ही चलाएंगे, छोटे पैर में भी बड़े पैर में भी। तो मैं इनको अब ऐसे यहाँ तक 11 फंदे उठा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी हमें इसी में अटैच करने हैं, जैसे ये अटैच हो गए हैं। देखो ये ऑलरेडी अटैच हो गए 8 फंदे, ये भी इसी में अटैच कर लेंगे। तो आगे आपकी मर्जी है, फिर आप इसको 3 सिलाई में बनाओ या एक ही सिलाई में। एक ही सिलाई में ऐसे ले लेंगे सारे, तो थोड़ा सा ये ऐसे शेप ले लेगा। ये देखो अब ये ऐसे शेप ले लेगा, ये वाली जो हम ये बना रहे हैं आगे से, ये ऐसे को शेप ले लेगा। फिर ये बीच का पोर्शन में अभी आपको सिखाती हूँ, फंदे उठाने के बाद आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए ये मैंने सारे फंदे उठा लिए। ये देखिए ये वो 8 फंदे हैं, यहाँ हम एक मार्कर डालेंगे, और ये अगले हमने बीच के 11 फंदे उठा लिए हैं। ये देखिए ये हमारे पास 11वां फंदा है, और एक मार्कर हम यहाँ भी डाल लेंगे। आगे के 8 फंदे हम उल्टे बुन रहे हैं। इसका हमारे को ये बेनिफिट है कि अब सारा हम उल्टा उल्टा बना सकते हैं इसको, जहाँ तक हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो ये देखिए ये बन गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये बन रहा है ये। अब हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे, ये आगे का हमारा बन गया है, ये हम बनाएंगे यहाँ तक, ऐसा ही बनाएंगे पर्ल वाइज उल्टा उल्टा। और बीच में जब हम राइट साइड बनाएंगे, ये देखिए अब ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हम ऐसी पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये 8 फंदे भी उल्टे और बीच के फंदे भी उल्टे। अभी हम पूरा उल्टा उल्टा ही बना रहे हैं, बस ये इसलिए डाला है मार्कर क्योंकि अब हमें यहाँ फंदे बढ़ाने हैं रॉन्ग साइड से, राइट साइड से सॉरी। अभी हम रॉन्ग साइड बना रहे हैं, तो रॉन्ग साइड अभी हम पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे इसकी, ये वाली। ये धागे को हम साथ के साथ ऐसे एडजस्ट कर लेंगे ताकि बाद में हमारे पास फिर ये धागे एडजस्ट करने के लिए ना बचें। ये देखिए ये हैं बीच के 11 फंदे।
थोड़े अगर हमने फंदे टाइट उठाए हैं तो आप उनको इस तरह से घुमाएंगे और वो थोड़े से बुनाई करने के लिए आपको लूज हो जाएंगे ऐसे। तो ये हमारी रॉन्ग साइड आ गई अब, और दूसरी तरफ से राइट साइड बन जाएगी। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मार्कर यहाँ लगा लेंगे। अब राइट साइड से हम इसमें फंदे इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे पंजे के लिए। तो जितना बड़ा आपको बनाना है, ये 5-6 नंबर का साइज है जो बना हुआ है, 5-6 नंबर को इजीली आ जाएगा क्योंकि ये वाली वूल स्ट्रेचेबल होती है, तो 2 नंबर को इजीली आ जाती है। ये देखिए आ गई राइट साइड, ये बना रहे हैं हम। अब हम यहाँ तक बनाएंगे इसको, यहाँ से एक फंदा, यहाँ से एक फंदा इंक्रीज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। फंदे इंक्रीज करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, मैंने आपको पहले वीडियोस में बता रखे हैं, एक बार यहाँ और बता दूंगी। ये 8 फंदे तो उल्टे उल्टे ही बनाएंगे, हम बनाएंगे उनको भी उल्टे, बीच में एक फंदा इंक्रीज करेंगे। अब ये सिलाई का काम हो गया, इसको रख लेते हैं। ये देखिए मार्कर मैंने इसीलिए डाला है ताकि इजी हो जाए कि फंदा कहाँ बढ़ाना है। ये 8 फंदे तो बॉर्डर के चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8वां फंदा आ गया। फिर मार्कर को ट्रांसफर कर लिया। अब देखिए एक फंदा बनाया, एक फंदे के बाद हम एक फंदे के बाद यहाँ फंदा बढ़ा लेंगे, 2 के बाद भी बढ़ा सकते हैं आप, ऐसे 2 फंदे बना लिए, उसके बाद यहाँ एक फंदा बढ़ा लिया। वो आपको याद रखना है फिर कि हम 1 के बाद बढ़ा रहे हैं या 2 के बाद बढ़ा रहे हैं। अब देखिए फंदे यहाँ से आप उठा के ऐसे बनाएंगे तो भी फंदा बढ़ जाएगा ऐसे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और 3 हो गए, 4, आगे मैं बताती हूँ और कौन सा तरीका है। फिर ये 11 से 13 हो जाएंगे फंदे हमारे, और इसी तरह राइट साइड पे एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे। ये आगे हम लास्ट में, ये देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, ये वाली फिंगर में ऐसे धागा घुमाएंगे और ऐसे इसके ऊपर डालेंगे और ये खींच देंगे, ये एक फंदा बढ़ गया आपका। और एक तरीका होता है जो आप नीडल के ऊपर धागा ऐसे लपेटते हैं, फिर उसको दूसरी साइड से बाहर की तरफ से बुनना पड़ता है ताकि उसमें होल ना पड़े। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं, बुनाई के साथ साथ आपको सब वो समझ में आने लग जाते हैं। तो ये देखिए मार्कर को ट्रांसफर कर लिया, फिर 8 फंदे बना लिए। इस तरह हम इसमें फंदे इंक्रीज करेंगे जितने आपको ज़रूरत होगी, मतलब जितना चौड़ा आपका पैर होगा उस हिसाब से आप बनाएंगे। ये देखिए, और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाते हुए आएंगे। ये लीजिए उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे पीछे की साइड, बैक साइड से, और राइट साइड में एक एक फंदा यहाँ मार्कर के बाद हम इंक्रीज करते जाएंगे और जितने आपको चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ तक तैयार कर लिया है। देखिए मेरे पास अब यहाँ पर बीच में 21 फंदे आ गए हैं, यहाँ से हम इसके फंदे बढ़ा रहे थे, अब मैंने 21 फंदों तक इसको बढ़ा लिया है। अब मैं आगे आपको ये पैटर्न डालना सिखाऊंगी, और ये अभी रॉन्ग साइड से मैं इसको बना रही हूँ। देखिए ये रॉन्ग साइड है, इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपको पैटर्न डालना इसका सिखाती हूँ आगे। तो ये देखिए अब हमने ये 21 फंदे इसमें बढ़ा लिए, बीच के फंदे 21 हैं और साइड के 8 हैं और साइड के 8 हैं। तो आगे अब हमारा ये वाइट कलर से पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। ये पैटर्न का वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो जिसको ये सेम पैटर्न डालना होगा वो एक बार चैनल विजिट करेंगे और वहाँ इस वीडियो के आने से पहले मैंने वो वीडियो अपलोड की है, तो आप उसमें ये बुनाई देख लेंगे। और अगर किसी को ये बुनाई नहीं डालनी है, कोई और बुनाई उनको आती है वो डालनी है, तो वो यहाँ से यहाँ तक वो बुनाई डाल लेंगे और इंच टेप से नाप लेंगे अपने पैर के अकॉर्डिंग कितना आपको यहाँ तक चाहिए। बाकी आगे का पैटर्न आप सेम फॉलो करेंगे जैसा मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो सिंगल धागे से भी बना सकते हैं, इसी धागे से आप बीच का ये पोर्शन सेम बना सकते हैं, तब आपको कोई धागा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई और पैटर्न आपको आता है या इजी लगता है, ये टफ लगता है या कुछ भी है, तो आप दूसरा पैटर्न यहाँ इसकी जगह इन 21 फंदों में यूज कर सकते हैं। और ये 21 फंदे आप अपने हिसाब से बढ़ाएंगे। अगर आपको और चौड़ा चाहिए तो आप 23 कर लेंगे, 25 कर लेंगे, आएंगे वो इसी तरह से, क्योंकि एक एक बढ़ेगा। मैंने 11 फंदे यहाँ से उठाए थे, तो एक एक फंदा बढ़ेगा, तो वो इसी तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये पैटर्न आप फॉलो कर लेंगे मेरे चैनल पे, क्योंकि अगर मैं ये पैटर्न सिखाने लगूंगी तो 10-15 मिनट की वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया दे देती हूँ, ज़्यादा टफ नहीं है। ये 4 सिलाई का ही है। ये मैं देखो, मैं ये राइट साइड से वाइट धागा ज्वाइन कर रही हूँ, सीधी सीधी सिलाई निकालेंगे, उल्टी उल्टी सिलाई निकालेंगे, 2 सिलाई, तीसरी सिलाई में हम ये सिंगल धागे का ये देखिए सिंगल फंदे का ये पैटर्न है। ये देखिए सिंगल फंदे का 1 के 3 बनाएंगे और उल्टी सिलाई में 3 का 1 कर देंगे, बस 4 सिलाई का ये पैटर्न है। नहीं तो ये मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहां देख लेंगे। मार्कर अब हम हटा लेंगे और ये धागा ज्वाइन करके ये मैं पैटर्न डाल लेती हूँ। और यहाँ तक मैं ये बनाने के बाद, यहाँ तक बनाने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये देखिए यहाँ तक बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6
7 7 मैंने ये पैटर्न डाले हुए हैं और 4 4 सिलाई के हैं, तो आप काउंट कर लेंगे 7 चौका 28, 28 सिलाइयों का ये पैटर्न है, 28 रोज हैं ये, 4 4 सिलाइयाँ हैं ये, 4 सिलाई का एक पैटर्न, 4 सिलाई का एक, 4 सिलाई का एक, तो ये 7 पैटर्न है, तो 28 सिलाइयों का पैटर्न है। तो यहाँ तक बनाने के बाद फिर मैं आपको आगे का ये वाला प्रोसेस सिखाती हूँ कैसे ये हम बनाएंगे। ये देखिए ये हम पैटर्न की दूसरी सिलाई में आ गए हैं। मैंने आपको पहली सिलाई में बताया कि ये सीधा सीधा बनाएंगे, ये उल्टा उल्टा बनाएंगे, कुछ भी नहीं किया है। तो मैं छोटा सा एक आपको ये बता देती हूँ, वैसे इसका चैनल पे वीडियो है ऑलरेडी, तो आप वहाँ से चेक करेंगे, और लाइव भी मैंने इसका किया था। ये देखिए पहला फंदा उल्टा निकाला, ये एक फंदा उल्टा निकाला वाइट से हमने पैटर्न डालने के लिए, ये एक फंदा उल्टा, और ये सीधा, ये देखिए क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ से 1 के 3 बना रही हूँ, अंदर डाल रही हूँ, ये बनाया एक, धागा अपनी तरफ किया और बैक साइड से इसको फिर से बना लिया, बस इतना ही करना है। 1 के 3 हो गए, फिर एक फंदा उल्टा और फिर 1 के 3, ये देखिए ऐसे खींचा, धागा अपनी तरफ और ये ऐसे। तो आप इसकी जगह कोई और पैटर्न भी डाल सकते हैं जो आपको इजी लगता है। ये कर लेती हूँ, फिर उल्टी सिलाई फिर दिखाती हूँ। ये देखिए उल्टी सिलाई में क्या करेंगे, उल्टी सिलाई में जो फंदा सीधी तरफ से हमने उल्टा बुना था उसको इस तरफ से सीधा बना लेंगे ऐसे, और जो हमने 1 का 3 किया था, ये देखो जो हमने 1 का 3 किया था, 1 2 ये 3, इसको तीनों को ऐसे एक साथ बना लेंगे, बस इतना ही पैटर्न है। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो इसका चैनल पर अलग से वीडियो है, आप वहाँ से चेक कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ही आपको बता रही हूँ, जो चैनल पे विजिट करके देखना नहीं चाहेंगे वो थोड़ा सा आइडिया यहाँ से ले लेंगे, नहीं तो मैंने एक तरीका और बता दिया है, वो क्या करेंगे, कोई और पैटर्न आपको ईजी लगता है वो सीख लेंगे। चैनल पे और भी बहुत सारे पैटर्न हैं, आप कोई सा भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है। मुझे सबसे इजी इसमें यही लगा तो मैंने आपको ये सिखा दिया। ये देखिए बस बन गया। तो जिनको ये वाला पैटर्न इजी लग रहा है वो ये वाला डाल लेंगे, जिनको कोई और इजी लगता है चैनल पे एक बार देख लेंगे, और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जो जौन सा जिसको अच्छा लग रहा है वो उसको डाल सकते हैं। ये देखिए इसके बाद हम ब्राउन कलर से रस्ट कलर से ये वाला डाल लेंगे, सेम 4 4 सिलाई का पैटर्न है, तो आप उसको फॉलो करेंगे। अब मैं ये डाल के फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरह के पैटर्न में, जैसे ये यू शेप में जा रहा है और इधर पट्टी सेम चल रही है, तो आपको यहाँ धागा दूसरा लगाना पड़ेगा, दूसरा गोला। ये देखिए यहाँ तक व्हाइट धागे से हम बना रहे हैं और यहाँ से आगे हमने फिर सेम कलर के धागे से ये बॉर्डर चला रहे हैं, तो यहाँ मैंने दूसरा गोला लगा रखा है, और ये दूसरा गोला है क्योंकि अब सेम कलर से मैं बना रही हूँ तो ये दोनों एक जगह आ गए हैं। जब हम व्हाइट से बनाएंगे तो ये धागा आपका रस्ट वाला एक यहाँ रहेगा इस बॉर्डर को बनाने के लिए और एक यहाँ इसको बनाने के लिए, बस इतना सा आपने ध्यान रखना है। बाकी आप ऐसे ही बनाएंगे।